नमस्कार, मॉर्निंग जी आप देख रहे हैं। 8 बज चुके हैं और सबसे पहले आपको इस वक्त की 5 बड़ी खबरें जानना बहुत जरूरी है। और बड़ी खबर कानपुर हमले को लेकर है। 5 बड़ी खबरें कानपुर हमले के मास्टरमाइंड और फरार गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें अपडेट्स हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में रिश्तेदार के घर पर रुका हुआ था विकास दुबे। दूसरी खबर यह है कि फरीदाबाद से विकास दुबे के 2 साथी प्रभात और अंकुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे और इनपुट्स मिलने की बड़ी उम्मीद है, बड़ी जानकारी होगी। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और ज्यादा हाई अलर्ट पुलिस को कर दिया गया है 2 साथियों के गिरफ्तार होने के बाद और विकास दुबे की खबर मिलने के बाद। हरियाणा पुलिस आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें वो सारी जानकारी साझा करेगी कि इन दोनों से क्या जानकारी मिली और विकास दुबे के हरियाणा में रहने को लेकर क्या अपडेट है। यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे का साथी अमर दुबे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। यह भी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अमर दुबे बेहद खास माना जाता है विकास दुबे का। ये फिलहाल 5 बड़ी खबरें इस वक्त की हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से जुड़ी। और ये मैप आपको समझाने के लिए कि देश के 5 राज्यों में किस तरह से पुलिस हाई अलर्ट पर है। लगातार पुलिस की कई टीमें गठित करने के बाद दबिश दी जा रही है। हरियाणा, क्योंकि जहां पर विकास दुबे के होने की जानकारी आज मिली, 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद के एक होटल से। दिल्ली में लगातार अब चौकसी बढ़ा दी गई है। राजस्थान में भी कुछ इनपुट्स हैं कि इसके साथी वहां पर भागकर जाकर छिपे हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि वहां पर इसके गुर्गे छिपे हो सकते हैं और विकास दुबे भी भागने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश तो पहले से ही पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। चौकसी हर जगह बढ़ा दी गई है, क्योंकि हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ही ये खबर आई कि अमर दुबे, जो कि गुर्गा है, बेहद खास आदमी है विकास दुबे का, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में रिश्तेदार के घर रुका हुआ था विकास दुबे। ये एक बड़ी जानकारी मिली है और फरीदाबाद में देखा भी गया है। इसीलिए आज 11 बजे फरीदाबाद पुलिस सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बहुत बड़ी जानकारी वो दे सकती है। हो सकता है कुछ और खुलासे पुलिस कर दे, क्योंकि 2 साथियों को फरीदाबाद के एक होटल से, प्रभात को और एक और साथी को गिरफ्तार किया गया। ये बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की इस पूरी खबर पर, क्योंकि पल-पल जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन आप देख रहे हैं। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड जीरो से भी हमने आपको हर एक जानकारी पहुंचाई और पुलिस कैसे इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है, ये भी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में एक रिश्तेदार के घर विकास दुबे ठहरा हुआ था। ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से आई है। हरियाणा पुलिस के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और हमीरपुर में ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमीरपुर में विकास दुबे के साथी अमर दुबे का मारा जाना उसकी कमर तोड़ने जैसा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो तमाम घटनाएं, वो तमाम मामले, वो धाराएं जिसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं विकास दुबे पे, उन अपराधों में ये बराबर का हिस्सेदार था। आप तस्वीर देखेंगे इन दोनों की, जी न्यूज आपको दिखा रहा है। अमर दुबे विकास दुबे के साथ बैठा हुआ। इसी तस्वीर से आप समझ लीजिए कि अमर दुबे कितना खास आदमी विकास दुबे का कहा जाता है। और पुलिस के एनकाउंटर में आज ये ढेर कर दिया गया, इसे मार दिया गया। एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। इसके होने की इनपुट्स जब यूपी पुलिस को और एसटीएफ को मिलते हैं तो टीम गठित होती है और संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ने के लिए जब दबिश दी जाती है तो ये फायरिंग करता है, जिसके बाद एनकाउंटर में इसे मार दिया जाता है। पवन मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो हमीरपुर से अमर दुबे के एनकाउंटर की खबर, साथ ही फरीदाबाद में विकास दुबे देखा गया है और पुलिस आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बहुत बड़ी अपडेट है ये। पयोधी, सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए कि जो अमर दुबे है वो विकास दुबे अपराधी का पर्सनल बॉडीगार्ड था, यानी हर मामले में वो शामिल था। बताया जा रहा है अमर दुबे के बारे में, जो यूपी एसटीएफ के द्वारा खबर आ रही है, ये बात बिल्कुल साफ है कि अमर दुबे अपराधी विकास दुबे के हर कृत्यों में उसके साथ था। और यहाँ तक कि अमर दुबे हर वो घटना जिसमें विकास दुबे शामिल है, उस घटना को अंजाम देने में पहले नंबर पे रहता था। बताया जा रहा है कि जैसे ही विकास दुबे पे कोई बात आती थी या लगता था कि विकास दुबे को खतरा हो सकता है, अमर दुबे सबसे आगे आता था। और चूंकि ये असलहों से हमेशा लैस रहता था, इसको शौक थी असलहों की और उसकी फायरिंग करने की, इस तरह के शौक थे इसको, लिहाजा विकास दुबे ने इसे पाल पोस करके बड़ा किया, अपने साथ रखा और आज वो इनकाउंटर में ढेर हुआ। दूसरी बात, जिस विकास दुबे की फरीदाबाद में होने की बात बताई जा रही है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि
यूपी एसटीएफ कल ही इस बात को लेकर के इनपुट उसको मिले थे कि विकास दुबे फरीदाबाद में है। शाम 6 बजे फरीदाबाद के एक होटल में छापे मार करके उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। 3 संदिग्ध लोग पाए जाते हैं। 3 संदिग्ध लोग वो होते हैं जो फेक आईडी में पे उस होटल में रुकने का काम किया होता है। लिहाजा उन तमाम इनपुट्स को जोड़ करके एसटीएफ काम कर रही है और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विकास दुबे यूपी एसटीएफ के पास होगा, यूपी एसटीएफ के हिरासत में होगा। अगर जो पवन ने बताई है वो ये मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि जो अमर दुबे है जिसका एनकाउंटर कर दिया है एसटीएफ और यूपी पुलिस ने, वो बॉडीगार्ड था विकास दुबे का। तस्वीर आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे किस तरह से खास आदमी वो रहा और कैसे वो काम करता था। कानपुर से अमित प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो कानपुर से ग्राउंड जीरो की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। अमित, फरीदाबाद में विकास दुबे के होने के इनपुट, ये बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद से जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है उसके आधार पर जो चीज़ें पता चल रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि वो एक होटल तक पहुंचा था। उसने कहा कि उसे थोड़ी देर के लिए होटल में रुकना है। जब उससे आईडी कार्ड मांगा गया तो उसने एक वैसा आईडी कार्ड दिया जिसमें उसकी पहचान, उसकी तस्वीर साफ नहीं थी। उससे कहा गया कि आप दूसरी कोई आईडी कार्ड अगर है वो प्रोवाइड करिए। इतना सुनने के बाद उसने कहा मैं अभी वापस लौट के आता हूँ, और फिर वो वहाँ से जाने के बाद वापस नहीं लौटा, जो ये हमारे पास जानकारी है। अब एक एक करके देखिए, जैसे पयोधी हम कल भी बात कर रहे थे और तमाम चीज़ों पे चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ था उस रात पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई और उसमें जिस तरीके से उसके और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों पे लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की, जानलेवा हमला किया और उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए। उस हमले के बाद की चीज़ें भी अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं कि वहाँ से भागा कैसे। उसको भागने के लिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त था। वहाँ से वो अपने गांव से साइकिल के रास्ते, पीछे खेतों की सड़क के रास्ते वो शिवली पहुँचा था और शिवली से अपने एक करीबी रिश्तेदार से उसने एक मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल से वो लखनऊ पहुँचा था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी के जो वेयर अबाउट्स पता किए गए और जो जांच की गई, एसटीएफ की जांच में ये पता चला कि उसी रात जब पुलिस के साथ उसका इनकाउंटर चल रहा था, पुलिस के साथ जब उसकी मुठभेड़ चल रही थी, उससे पहले ही उसने अपनी पत्नी को इस बात की सूचना दे दी थी कि देखो हालात ठीक नहीं रहने वाले हैं तो तुम वहाँ से निकल जाओ। उसकी पत्नी उसी समय जिस वक्त मुठभेड़ उसके गांव में चल रही थी उससे 1 घंटे पहले उसकी पत्नी भी लखनऊ के अपने घर से रवाना हो चुकी थी और उसकी लास्ट लोकेशन, विकास दुबे के पत्नी की लास्ट लोकेशन उत्तर प्रदेश में बनारस के पास चंदौली है, वहाँ पाई गई। वहाँ उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई है और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ गया है। यानी कि जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं ना पयोधी, उससे पहले ये पता चलता है कि उसकी पत्नी पहले चंदौली पहुंची, ये यहाँ से पहले फरीदाबाद पहुंचा और फरीदाबाद के रास्ते ये फिर हो सकता है पूर्वांचल के किसी ज़िले में पहुंचा हो और वहाँ से फिर भागने का प्रयास कर रहे हो। तो सुबह से जो सरगर्मी है, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो पूर्वांचल में आते हैं, वहाँ अब तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि उस बात को अगर जोड़कर मैं देखूं पूर्वांचल के किसी, मैं अभी वो जो मैं अमित आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, वांछित अपराधी विकास दुबे के सहयोगियों की तस्वीरें जब जारी की गई तो इसमें अमर दुबे अव्वल नंबर पर है, मतलब वांछित अपराधी, और ये मार दिया गया है आज संयुक्त कार्रवाई में एसटीएफ की और यूपी पुलिस की, ये आप जान लीजिए। और ये विकास दुबे का बॉडीगार्ड कहा जाता है, राइट हैंड भी कहा जाता है, उसके हर एक क्राइम में, हर एक अपराध में ये बराबर का हिस्सेदार रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, उन तमाम चेहरों को आप देख पाएंगे जो हर अपराध में विकास दुबे के साथ संलिप्त थे, जिनको लेकर पुलिस ने ये जो पूरा पोस्टर है वांछित अपराधियों का ये बनाया और साथ ही ये जानकारी लोगों के साथ साझा की कि अगर इन्हें कहीं भी देखें तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। ये वही पोस्टर है, इसमें वो तस्वीर आप अमर दुबे की देख पाएंगे, अव्वल नंबर पर है वांछित अपराधियों की लिस्ट में जो विकास दुबे के करीबी हैं। बहरहाल अमित मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन जब हम यूपी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर रहा था जी न्यूज़, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता ये होगी कि उसे नेपाल ना भागने दिया जाए, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि वो कैसे पूर्वांचल के तरफ जाता हुआ, वहां के जिलों से होता हुआ, हो सकता है कि वो नेपाल भागने की फिराक में हो, जिसके बाद बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो आपने जो बताया, जो इनपुट फिलहाल जी न्यूज़ को आपके जरिए मिल रहा है, इसकी तो रणनीति यही है। देखिए पयोधी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले जिस पे हमने चर्चा की कि चंदौली के आसपास उसकी पत्नी की लोकेशन मिली, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से फरीदाबाद के होटल में उसका सीसीटीवी मिला, वहाँ उसके आसपास जैसे वो देखा गया, और उसके बाद कल से एक्टिवेट किया गया इस सिस्टम को भी कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में
जिसमें बिजनौर भी आता है, जिसमें मुजफ्फरनगर भी आता है और जिसमें फरीदाबाद भी आता है। ये भी हमें मान के चलना होगा कि इन 2 जगहों पे पुलिस की ज्वाइंट टीमों ने जीरो डाउन किया है। नंबर 1 पूर्वांचल का वो जिला जिसके बारे में हम कह रहे थे, चंदौली, और दूसरा दिल्ली एनसीआर। अब सवाल ये है उसकी पत्नी और वो खुद, अभी क्या वो जब ये भागने की कार्रवाई हुई थी और जब ये तय हुआ था कि अपने अपने घरों से उसके परिवार के लोग निकलेंगे और एक जगह कहीं मिलेंगे, क्या वो एक जगह कहीं मिल पाए? क्या विकास दुबे अपने परिवार के लोगों के साथ किसी एक जगह जमा हो पाया जहां से उसने आगे या तो हम ये कहें कि लगातार ये बात आ रही है कि बिहार की सीमा से वो नेपाल में दाखिल हो गया, वो क्या ये वो कर पाया? हालांकि मुझे अब तक की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जो पता चल रही हैं उस हिसाब से पुलिस की जो रणनीति है और पुलिस ने जितनी कड़ी निगाह लगा रखी है, बॉर्डर पार करना उसका थोड़ा मुश्किल है। और इसीलिए हम इन 2 जिलों की बात कर रहे हैं, इन 2 अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं। एक दिल्ली एनसीआर के आसपास का इलाका 150 से 200 किलोमीटर के दायरे का, और दूसरा पूर्वांचल का वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, चंदौली, जहां उसकी पत्नी के मोबाइल की लोकेशन सबसे आखिर में मिली है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अमित, 11 बजे हरियाणा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2 साथियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ में कुछ अहम इनपुट्स मिले हो जो पुलिस साझा करे। देखिए, ये इनपुट्स लगातार हम कल भी कनेक्टेड थे और अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही थी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। एक सबसे बड़ा जो कहें क्लू हाथ लगाया पुलिस के, वो है जय वाजपेयी। जय वाजपेयी आज से 5 से 6 साल पहले, ऐसा बताया जाता है, 4000 रुपये की नौकरी करता था कानपुर में। 6 साल में उसकी ये स्थिति हो गई कि उसके पास अभी करोड़ों रुपए हैं। हाँ। और ये बताया जाता है कि जो 2 नंबर का पैसा है उसको 1 नंबर में कन्वर्ट करने में, विकास दुबे का जो 2 नंबर का पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उसको 1 नंबर में कन्वर्ट करने में उसकी अहम भूमिका रही है। उसके खाते जो खंगाले गए, उसके बैंक अकाउंट्स खंगाले गए, उसके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए, उन तमाम चीज़ों से ये ट्रेस मिलता है। और उसी से पूछताछ के आधार पर अब तक ये चीज़ें पता चलती रही हैं कि विकास दुबे जिस वक्त भागा था, कितने लोग उसके साथ थे। जो लोग साथ गए थे, ये तय हुआ था कि मोबाइल फ़ोन कोई भी अपने साथ नहीं रखेगा, बंद, स्विच ऑफ की हालत में भी नहीं रखेगा, क्योंकि हम समझाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में बंद मोबाइल फ़ोन भी अगर आपकी जेब में है, आपकी गाड़ी में है, आपके साथ चल रहा है, तो उससे आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो ये अब तय हो चुका था कि मोबाइल किसी के पास नहीं रहेगा। कम से कम 3 से 4 लोगों के उसके साथ रहने की बात है। हाँ। और लगातार जय वाजपेयी जो इनपुट्स दे रहा है कि कौन से लोग उसके साथ लगातार रहे हैं, कौन से लोगों को वो हमेशा अपने घर में बुलाया करता था, उससे मुलाकात करता था, और सबसे आखिरी वक्त में, यानी कि पुलिस से मुठभेड़ और जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए यूपी पुलिस के, उसके बाद जो उसके भागने की रणनीति थी, अब वो धीरे धीरे डिकोड होती जा रही है। क्योंकि जैसा आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शिवली गांव उसके गांव से ठीक पीछे पड़ता है। हाँ। शिवली गांव वो साइकिल के रास्ते, साइकिल से पहुंचा, साइकिल से फिर वहां पहुंचने के बाद मोटरसाइकिल से वो लखनऊ तक पहुंचा, और लखनऊ के बाद जो उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही है, उसी के आधार पे जो पता चल रहा है इन 2 अलग अलग लोकेशंस के बारे में। तो अब मुझे लगता है आज बहुत हद तक एसटीएफ ने जो चीज़ें ज़ीरो डाउन की हैं, और कल रात की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पयोधी, जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी। यूपी एसटीएफ में जो डीआईजी थे अनंत देव तिवारी, हाँ। उनको पीएसी मुरादाबाद में ट्रांसफ़र किया। ये रात का ऑर्डर आया था, और ये बात तब हुई जब उस चिट्ठी की चर्चा, जिसके बारे में आप भी जानती होंगी, जो उस वक्त सीओ देवेंद्र मिश्र ने, उस वक्त ये तत्कालीन एसएसपी हुआ करते थे कानपुर में, अनंत देव तिवारी, उनको ये चिट्ठी लिखी गई थी। और उसके बारे में चौबेपुर थाने के जो पुलिस के लोग थे, जो वहाँ के एसओ थे, उसके बारे में साफ लिखा गया था कि विकास दुबे जैसे लोग, विकास दुबे का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है और उसको बचाने की कोशिश में चौबेपुर पुलिस के तमाम पुलिस वाले लगातार शामिल रहे हैं, संलिप्त रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि उस चिट्ठी का संज्ञान तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी ने अगर ले लिया होता, हाँ। तो इन 8 पुलिस वालों की जान नहीं जाती। ये हम भी और इसी तरह से परत दर परत कई पहलू हैं अमित, जो हम जी न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों के सामने खोलकर रख रहे हैं, तस्वीरों के साथ। आप जो तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, हर एक कड़ी को आप इन तस्वीरों में जुड़ता देखेंगे। अनंत सिंह की हम बात कर रहे थे, अमर दुबे जिसे मार दिया गया एनकाउंटर में, उसकी तस्वीर विकास दुबे के साथ आप देख रहे थे। वो बॉडीगार्ड भी था और राइट हैंड भी था, हर एक अपराध में संलिप्त था विकास दुबे के साथ। लेकिन पवन, एक और जानकारी ये है कि हमीरपुर में अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद वो और कौन से जिले हैं जहां पर आज की रणनीति के तहत धरपकड़ बढ़ाई जा सकती है या सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है पुलिस के तरफ से?
देखिए पयोधी, तकरीबन 8 ऐसे जनपद है जहां से अलग अलग लोगों को एसटीएफ पहले ही हिरासत में लेकर के रखा है। और जैसा कि जय वाजपेयी के बारे में जानकारी मिल रही है, वो निश्चित तौर पे विकास दुबे के मुनीम के तौर पे काम करता था। 2% पे पैसा लेता था विकास दुबे से और उसको 5% में लोगों के बीच देने का काम करता था ब्याज पे, फिर उसको पैसा रिकवर करता था। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने का काम करता था। उसने जो इनपुट्स दिए हैं उसके हिसाब से निश्चित तौर पे बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं और वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गया है। ऐसा यूपी एसटीएफ के जो सूत्रों से खबर मिली है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। तमाम काले चिट्ठे वो उजागर करने के लिए तैयार है। तमाम पेपर्स जो उसके पास है वो एसटीएफ को सौंप देने का काम किया है। उसके अलावा उसके 2 साथी को भी हिरासत में लेकर के यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है अलग अलग जगहों पर और एक दूसरे के सामने। ठीक है पवन, आप बने रहिए मेरे साथ। तो आप देखिए 2 साथी फरीदाबाद से गिरफ्तार हो चुके हैं। अमर दुबे जो कि राइट हैंड है विकास दुबे का, बॉडीगार्ड है, उसे हमीरपुर में मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन एक अपराधी 5 प्रदेश 100 पुलिस की टीमें 126 घंटे से उसकी तलाश में लगी हैं। आखिर कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला विकास दुबे है कहां? करीब 125 घंटे हो चुके हैं लेकिन विकास दुबे तक पहुंच पाना पुलिस के लिए अभी भी मुमकिन नहीं हो सका है। 100 से ज्यादा पुलिस टीमें दिन रात विकास दुबे की तलाश में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन 5 राज्यों में यूपी पुलिस को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश है। पुलिस ने एड़ी चोटी की ताकत लगा रखी है, कैसे भी विकास पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। यूपी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यानी पुलिस महानिदेशक कह रहे हैं कि जांच जारी है, जल्द ही 8 पुलिस वालों का हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है। उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। करीब 125 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन यूपी पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ पाना तो दूर, उसका पता लगाने में भी नाकाम नजर आ रही है। सवाल उठता है कि आखिर विकास दुबे इतना बड़ा कैसे हो गया? सबकी नजरों से विकास कैसे बच रहा है? यूपी पुलिस में विकास का नेटवर्क खाकी से ज्यादा मजबूत कैसे हो गया? पुलिस को बिकरू गांव में एंट्री से पहले विकास की इजाजत क्यों लेनी पड़ती थी? कैसे खाकी वाले अपनों के भक्षक और विकास के रक्षक बन गए? ऐसा क्या हो गया कि 100 से ज्यादा पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं, लेकिन हाथ अभी भी खाली हैं। जी न्यूज ने कानपुर में 8 पुलिस वालों को शहादत की खबर सबसे पहले दिखाई थी। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद के होटल सासाराम में छापा मारा। फरीदाबाद का यही भटकल चौक का वो ओयो होटल है श्री सासाराम, जहां पर बताया जाता है कि विकास दुबे की लास्ट लोकेशन यहां देखी गई थी। यहां पर फरीदाबाद पुलिस भी आई थी और यहां पर बाकायदा सीसीटीवी और डीवीआर अपने साथ ले गई है। पुलिस अपने साथ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी साथ ले गई। पुलिस को किसी संदिग्ध के आने की सूचना मिली थी। सीसीटीवी फुटेज पूरी चेक की थी उन्होंने? हाँ जी, वो डीवीआर ही साथ ले गए। ये बताया कि वो किस लिए आए थे यहाँ पे? नहीं सर, ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उन्हें जो मुखबरी मिली थी, जो भी उनके सूचना थी, वो अपने आए, उन्होंने देखा और चले गए। 8 जाबाज शहीद पुलिस वालों का परिवार पूछ रहा है कि आखिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे है कहां? जिन्होंने ऐसा किया है मेरे डैडी के साथ, वो अब हम बदला लेना चाहते हैं। अब हम डिपार्टमेंट में ही जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के करीबी और साथी जय वाजपेयी के तत्कालीन एसएसपी आनंद देव से नजदीकी नाता है। आनंद देव के साथ जय वाजपेयी फोटो में दिखाई दिया है। हिस्ट्री शीटर विकास के करीबी जय वाजपेयी से पूछताछ की गई है। अब हम आपको विकास दुबे की पुलिस तंत्र में घुसपैठ की एक एक कड़ी बताते हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आनंद देव तत्कालीन एसएसपी हटा दिया गया। विनय तिवारी एसओ चौबेपुर सस्पेंड। पूरा चौबेपुर थाना लाइन हाजिर हो चुका है। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर विकास से संबंध का शक है।
और एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, इसमें अपडेट ये है कि हमीरपुर में जिस अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ है वो उस दिन यानी कानपुर में जिस वक्त पुलिस पर फायरिंग हुई, जिस दिन ये पूरा मामला सामने आया, उस वक्त छत पे उनके गुर्गों के साथ शामिल था। अमर दुबे कानपुर में पुलिस पर हमले में शामिल था। ये एक बड़ी अपडेट इसमें आपको बता रहे हैं। देखिए, हर एक कड़ी जुड़ रही है आपस में। जी न्यूज आपको हर एक जानकारी विस्तार से बता रहा है, हर एक पहलू पे हमारी नजर है, पूरी अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये 3 बड़े अपडेट सुबह के हमने आपको बताए, जिसमें बड़ी अपडेट अब ये है कि अमर दुबे जिसका एनकाउंटर एसटीएफ ने और यूपी पुलिस ने कर दिया है, जो बॉडीगार्ड था विकास दुबे का, राइट हैंड कहा जाता था, वो उस वक्त कानपुर में पुलिस पर हुए हमले में शामिल था। उस छत पर और तमाम अपराधियों के साथ वो शामिल था। अमित प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। अमित, आपके पास आ रही हूं, क्या और जानकारी है आप साझा करना चाह रहे थे? पयोधी, मैं यही अपडेट आपको देना चाह रहा था। अभी जो जानकारी हमारे पास प्राप्त हुई है, जो अभी आप दर्शकों को बता रही थी, अमर दुबे उस दिन जिस दिन पुलिस से मुठभेड़ चल रही थी, उस दिन उसी छत पर विकास दुबे के साथ मौजूद था। तो आप ये सोच लीजिए, अब आप इन कड़ियों को जो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एसटीएफ की जॉइंट टीमें कितना करीब हैं अब विकास दुबे के। इसको अब अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरीके से जीरो डाउन करने की कार्रवाई लगातार चल रही थी, कल 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें विकास दुबे का एक पड़ोसी भी था, जिसका मकान विकास दुबे में गांव में जो विकास दुबे का मकान है उसके मकान के ठीक सामने है। और उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जब पुलिस टीम पर हमला किया विकास दुबे और उसके लोगों ने, तो उधर से लगातार आवाज़ें आ रही थी और उस छत से वो लगातार चिल्ला रहा था और ये कह रहा था एक भी पुलिस वालों को बच के जाने मत। अमित, मैं आपको रोकूंगी, हम वो तस्वीरें भी क्योंकि दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं हमीरपुर की, जहां पर अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उसे मार दिया गया। सबसे पहले जी न्यूज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहा है और यह तस्वीर उसी का हिस्सा है, क्योंकि सबसे पहले जी न्यूज ने आपको ये तस्वीर दिखाई, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमीरपुर में, जहां अमर दुबे को ढेर कर दिया, उसे मार दिया है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने और यूपी पुलिस ने यहां पर उसके छिपे होने के इनपुट्स थे और जब संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन के लिए यहां पर पहुंचती है तो वो भागने की कोशिश करता है अमर दुबे और उसके बाद वो गोली चला देता है, फायरिंग कर देता है पुलिस पर, जिसके बाद जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। अमर दुबे अब मर चुका है, जो विकास दुबे का बहुत खास, उसका बॉडीगार्ड भी और उसका बेहद खास आदमी, राइट हैंड उसे कहा जाता है विकास दुबे का, अमर दुबे को। और आपको ये भी बता दें, जो जानकारी इस वक्त आई है वो ये कि कानपुर में पुलिस पर हुए हमले में वो भी उस वक्त उस घर की छत पर शामिल था जहां पर तमाम अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो पोस्टर है जिसमें सभी वांछित अपराधियों की शक्ल साफ तौर पर आप देख पाएंगे। अव्वल नंबर पर अमर दुबे का नाम, अमर दुबे की तस्वीर इस पोस्टर में, जो कि यूपी पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें लोगों से कहा गया था कि अगर इन तमाम चेहरों को आप कहीं भी देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इत्तला दें। अब देखिए कि सबसे ऊपर यानी इस पर क्रॉस कर दिया, इसका काम तो तमाम हो चुका है, इसका खात्मा हो चुका है, अमर दुबे मर चुका है। एक बेहद शातिर अपराधी जो कई तरह के गंभीर मामलों में संलिप्त था विकास दुबे के साथ, और उसका बेहद खास और कानपुर में हुए पुलिस पर हमले में ये शामिल था, यानी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इस वक्त हमीरपुर एसपी श्लोक कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। पहले मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। देखिए, हमारे पास एक टिप ऑफ थी कि थाना मोदहा क्षेत्र में अमर दुबे नाम का जो बदमाश है जिसने पुलिस पर फायरिंग की थी, कई पुलिस वालों की हत्या की थी, ये यहाँ पे गांव में छुपा हुआ है। इस जानकारी से जब इसको टीम ने इंटरसेप्ट किया तो इसके द्वारा टीम पर कई राउंड फायर किए गए और जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी द्वारा की गई। एसटीएफ की टीम और हमारे मोदहा थाने की पुलिस टीम थी यहाँ पे। इसने जो फायरिंग की उसमें हमारे इंस्पेक्टर को गोली लगी और एक कांस्टेबल एसटीएफ था, उसे भी गोली लगी, और जो जवाबी फायरिंग की गई उसमें इसे गोली लगी। इसे यहाँ मौके से अभी हॉस्पिटल भिजवाया गया है। कुछ और भी इनपुट्स हैं क्या सर इस एरिया में ही आगे, जहां पर अब और ज्यादा अलर्ट के साथ पुलिस आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जहाँ पे भी रहा है वहाँ के आसपास के लोगों से हमारी टीमें लगातार अभी पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम भी है, इसके पास से जो एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है, स्मॉल आर्म है, वो उसकी जांच करवाई जा रही है। इसके पास से एक बैग भी बरामद हुआ है, उन सबको हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत ये राइट हैंड कहा जाता है विकास दुबे का, और उस वक्त ये शामिल था जिस वक्त पुलिस पर हमला किया गया। इसे मार देना कितनी बड़ी उपलब्धि? मुकदमा दर्ज है वहाँ कानपुर में और इस पे कानपुर द्वारा इनाम भी घोषित किया गया।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्लोक कुमार एसपी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद दी, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उन्होंने ये बताया कि इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद हालांकि इसके खिलाफ भी कानपुर में भी कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, अभी श्लोक कुमार ने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है, ये उपलब्धि है बहुत बड़ी, इसका खात्मा कर देना यानी कमर तोड़ देना इस पूरे गैंग की। और धीरे धीरे एक एक कर आप देखिए, फरीदाबाद में 2 गिरफ्तार हो जाते हैं एक होटल से। और ये खबर आई कि फरीदाबाद के, हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 87 में किसी रिश्तेदार के यहां पर विकास दुबे छिपा हुआ था, लेकिन वो वहां से निकल गया। और एक जो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त बताई मेरे सहयोगी ने कि वो फरीदाबाद के एक होटल में जाता है विकास दुबे और वहां पर कमरा लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे उसका कोई आईडी मांगी जाती है तो उसमें उसका फोटो क्लियर नहीं होता। आप शातिर देखिए कितना है ये, कि फोटो इसका क्लियर नहीं होता। और जैसे ही इसको लगता है कि शायद इस पर किसी को शक हो सकता है या ये पकड़ा जा सकता है, ये फौरन वहां से निकल जाता है और वापस नहीं आता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज फरीदाबाद की पुलिस जो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, वो क्या बड़े खुलासे करती है इन 2 साथियों की गिरफ्तारी के बाद भी। जी न्यूज़ इस बड़ी इन्वेस्टिगेशन के हर एक तार, हर एक कड़ी आपके सामने रख रहा है। सबसे पहले हर एक जानकारी जी न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई है। इस बड़ी खबर पर हम पूरा दिन बने हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.